विद्यार्थियों, आज की इस संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएवी सीएई द्वारा 8वीं कक्षा संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक का प्रथम पाठ सुवचनानी को पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर सदा विश्व वंदनीय रहा है और यहाँ की परंपरा यह भी रही है कि कोई भी कार्य की निर्विघ्नतापूर्वक समाप्ति के लिए मंगलाचरण करना। ठीक उसी तरह आज पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम भी मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण इस प्रकार है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। और यह जो उक्ति है ये उपनिषद की उक्ति है और इन उक्तियों में परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि असतो मां सद्गमय, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्यारे विद्यार्थियों, तमस अंधकार यह जो है ये अज्ञानता का द्योतक है। ज्योति ये जो ज्ञान का द्योतक है। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अविद्या रूपी अंधकार से विद्या रूपी ज्योति की ओर ले चलो। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, और मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। आगे, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती, हे वरदे कामरूपिणी सरस्वती, तुभ्यं नमः। अहम विद्यारंभं करिष्यामि, मैं सदा सिद्धिर्भवतु। हे सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सरस्वती, तुभ्यं नमः, तुम्हें मेरा प्रणाम है। विद्यारंभम करिष्यामि, और मैं आज विद्यारंभ करने जा रहा हूँ और इस विद्यारंभ कार्य में मुझे सफलता मिले। मम सिद्धिर्भवतु, मेरा इस कार्य में सिद्धि हो। इस प्रकार की सरस्वती की प्रार्थना की गई है कि यह जो हम विद्यारंभ करने जा रहे हैं, इस विद्यारंभ कार्य में मुझे सफलता मिले। अर्थात यह कार्य मेरा निर्विघ्नता पूर्वक यह कार्य मेरा समाप्त हो। यह मंगलाचरण है। आगे हम विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। जैसा प्रथम पाठ है सुवचनानी, और सुवचनानी भी उसी तरह ही है कि यहाँ पूरे विश्व की यहाँ मंगल कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अन्वय और भावार्थ इस प्रकार यहाँ है। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे निरामया सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्। भावार्थ, अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ता रोगरहिता च भवन्तु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, कः अपि दुःखी न भवतु। अर्थात इस संसार में सब लोग सुख से परिपूर्ण हो, निरोग हो, रोग मुक्त हो। सर्वेषां कल्याणं भवतु, और सभी का कल्याण हो। कः अपि दुःखी न भवतु, और कोई भी इस संसार में दुखी
न हो। और कुछ व्याकरण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अस्मिन् संसारे सुखिनः भवन्तु, इस श्लोक में प्राय लोट लकार का ही प्रयोग है। सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामया सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्। केवल यहाँ जो भवेत् शब्द है यह ही विधिलिंग लकार का प्रयोग है। अर्थात इस संसार में कोई भी लोग दुख का अधिकारी न बने, सब कोई सुखों से परिपूर्ण हो, निरोग रहें और सभी का कल्याण हो। इस प्रकार की यहाँ मंगल कामना की गई है। आगे, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा। अधमा धनमिच्छन्ति, मध्यमा धनम मानं च इच्छन्ति, उत्तमा मानमिच्छन्ति और मान ही महताम धनम। अस्मिन् संसारे, इस संसार में त्रिविधा जनाः भवन्ति, एतेषु अधमा जनाः सन्ति ते सर्वदा येन केन प्रकारेण धनम इव प्राप्तुमिच्छन्ति। मध्यमश्रेण्यः जनाः धनेन सह सम्मानमपि इच्छन्ति, परम श्रेष्ठा जनाः केवलं सम्मानमिच्छन्ति, यतः तेषां कृते सम्मानः एव महत्वपूर्णः भवति, धनस्य कोऽपि मूल्य न भवति। इसका हिंदी अर्थ इस तरह है कि प्यारे विद्यार्थियों, इस संसार में देखा जाता है कि प्रायः 3 प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसा अधम, मध्यम और उत्तम। यहाँ पूरे जो लोग हैं उनको तीन प्रकार के भाग में रखा गया है। अधमा धनम इच्छन्ति, सबसे पहले जो अधम है उनका क्या स्वभाव होता है, उनकी इच्छा क्या होती है। जो मध्यम प्रकार के लोग होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है, और जो उत्तम लोग होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है, और उसी को यहाँ पे समझाया जा रहा है। जैसा अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम लोग होते हैं वो प्राय धन की अभिलाषा करते हैं, वो धन चाहते हैं। धनम मानम च मध्यमा, जो मध्यम प्रकार के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, धन के साथ मान भी चाहते हैं। और उत्तमा, और जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं, उत्तमा मानम इच्छन्ति, तो केवल मान सम्मान ही चाहते हैं। और मानो ही महताम धनम, और मान सम्मान कीर्ति यश ही उन महान व्यक्तियों के लिए, उन उत्तम व्यक्तियों के लिए धन होता है। अर्थात तीनों व्यक्तियों में से जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं वो मान सम्मान यश कीर्ति की अभिलाषा करते हैं, और वह ही उनका वास्तविक धन होता है। आगे है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। प्यारे विद्यार्थियों, इस श्लोक का भी यहाँ अन्वय दिया गया है। यह जो श्लोक है ये तो अनुष्टुप छंद में नहीं है। पहले जो श्लोक पढ़े थे अनुष्टुप छंद में था, और अन्वय इस तरह है इसका, सत्संगति धियः जाड्यम हरति, वाचि सत्यम सिंचति, मानोन्नतिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षुम कीर्तिम तनोति, कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। इस श्लोक में
सत्संगति की महत्ता बताई गई है। अर्थात सत्संगति हमारे लिए क्या नहीं करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है सत्संगति हमारे लिए बहुत कुछ करती है। सत्संगति का अर्थ होता है सताम संगति। पहले इसका अर्थ जान लें, सत्संगति होता क्या है। सताम संगति अर्थात अच्छे लोगों के साथ, सज्जनों की सानिध्य लाभ करना, उनके साथ रहना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ मित्रता करना। उनके साथ ये जो मित्रता करना, उनका सानिध्य लाभ करने से हमें क्या मिलता है, उसके ऊपर यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है सज्जनानां मित्रता बुद्धे मूर्खताम नाशयति। सबसे पहला काम होता है सत्संगति का, कि सत्संगति क्या करती है। अर्थात सत्संगति धियः जाड्यम हरति। पहला कार्य है सत्संगति का कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता, बुद्धि की जो मूर्खता है उसको वह हरति, हरण कर लेता है, अर्थात नष्ट कर लेता है। दूसरा है वाची सत्यम सिंचति। और वाची, वाणी में सत्यम सिंचति, हमें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है। मानोन्नतिम दिशति, मान उन्नति को वह अच्छे दिशा दिलाती है। पापम अपाकरोति, और पाप को, हमारे बुरे कर्मों को, जो बुरे कर्मों का जो फल होता है उसको वह दूर करने का प्रयास करता है। चेतः प्रसादयति, और हमारे मन को, हमारे चेतना को वह प्राय प्रसादयति, प्रसन्न रखती है। दिक्षुम कीर्तिम तनोति, और चारों दिशाओं में हमारे कीर्ति को वह प्रसारित करती है। आगे कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। तो बोलो सत्संगति हमारे लिए क्या नहीं करती है। इसका संस्कृत में भी भावार्थ दिया गया है। सज्जनानां मित्रता बुद्धे दुरताम नाशयति। सज्जनों की जो मित्रता है बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, नाश करती है। अनया एव मानव सत्यम वदति, और इसी से ही व्यक्ति, मानव, वो सत्य बोलता है। अथवा सत्यम मार्गम अनुसरति, या वह सत्य का मार्ग को अनुसरण करता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति, और सज्जनों के मित्रता के कारण मनुष्य सम्मान को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठे कर्म भी उन्नतिम प्राप्नोति, अपने अच्छे कर्मों से वह उन्नति को प्राप्त करते हैं। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्मम नष्टम भवति, और सज्जनों की मित्रता से अर्थात सत्संगति से ही मनुष्यों का जो पाप कर्म है वह नष्ट हो जाता है। मनः प्रसन्नम भवति, मन हमारा प्रसन्न होता है। मनुष्य सर्वत्र कीर्तिम प्राप्नोति, और मनुष्य सब समय कीर्ति को प्राप्त करता है। अर्थात सज्जनों की मित्रता से मानवस्य पूर्ण रूपेण विकास भवति, मानव का पूर्ण रूप से विकास होता है। न तो दुष्टानां मित्रतया, न कि दुष्टों के साथ मित्रता करने से। इसलिए हमें प्राय सत्संगति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए। और सज्जनों के साथ यदि मित्रता करते हैं तो हमें इस प्रकार के लाभ मिलते हैं। कुछ व्याकरण बिंदुओं पर इसका चर्चा करते हैं। यहाँ जितने भी क्रियाएं हैं, जैसे सिंचति, मानोन्नतिम दिशति, अपाकरोति, प्रसादयति, तनोति, ये सभी क्रियाओं का एक ही कर्ता है, वह है सत्संगति। और इन्हीं सभी का कर्ता सत्संगति है। अर्थात सत्संगति धियः जाड्यम हरति, सत्संगति वाची सत्यम सिंचति, सत्संगति मानोन्नतिमपि दिशति, सत्संगति पापम अपाकरोति, सत्संगति चेतः प्रसादयति, सत्संगति दिक्षु कीर्तिम तनोति,
कथय, यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, बोलो सत्संगति पुंसाम किम न करोति। इस प्रकार की यह जो श्लोक है सत्संगति की महत्ता बताई गई है। और आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले कक्षा में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।